हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस इमोशंस में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन सुबह से याद कर रहे हैं, याद करेंगे। इन सभी चीज़ों को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। फियर ऑफ लॉस, एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ लॉस, fear of cheating, body shame, too busy, playing games एंड बॉटम में आपका है लोन वुल्फ। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस इंसान को ना कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाई और इन्होंने आपको जो खोया या जो इन्होंने आपको अपने आप से दूर पाया है या कर लिया है ना, वो इनकी हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए खेले गए गेम्स यहाँ पर हैं। जैसे कि जब इंसान किसी से उम्मीद करता है, एक्सपेक्ट करता है या करती है और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि सामने वाला मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर रहा, नहीं उतर रही, तो वो वहाँ पर अपने गेम्स खेलना शुरू कर देता है या कर देती है, अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। तो वैसा ही आप दोनों के बीच के रिश्ते में हुआ। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई, अपनी साइड से बहुत कुछ ऐसा इन्होंने शो करके दिखाया जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको इनसे दूर कर गया या इनको आपसे दूर कर गया। जैसे इस इंसान ने एक पॉइंट पर, जब आप इनके मुताबिक नहीं चल रहे थे, जब आप कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़ गए थे या जब आप अपनी भी अलग एक एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते से रखना शुरू कर दिए थे, तो इस इंसान ने आपको ये जाहिर करना शुरू करा कि ये बहुत बिजी हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं और उस बिज़ी होने के चलते ये आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप इनसे चाहते हो, या उतना वक्त ये नहीं दे पाएंगे जितना आप इनसे चाहते हो। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस इंसान ने आपको बॉडी शेम करना शुरू कर दिया, एज एन कि आपकी बॉडीज़ में जो भी उतार चढ़ाव आए ना, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाने लगे। भले उस चीज़ को इन्होंने आपके सामने ना रखा हो, लेकिन वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगने लगी, जिसके चलते भी इन्होंने अपना फोकस मैक्सिमम अपने काम पर लगाया और साथ ही साथ आपके मन में इस डर को यहाँ पर बिल्ड कर दिया कि आपके इन सब बिहेवियर के बाद, इन उम्मीदों के बाद आप इन्हें खो दोगे या ये किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो एक वक्त पे अपनी चाहतों को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए व्यूअर्स, इस इंसान ने डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे गेम खेले जिन गेम्स की वजह से आप इनसे दूर हो गए, ये आपसे दूर हो गए, और इवन जिन गेम्स की वजह से ये भी यहाँ पर व्यूअर्स
किसी के साथ नहीं रह गए या इन्हें भी किसी का साथ मिला नहीं है, ये भी यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर अकेले ही रह गए हैं। तो वो चीज़ें, वो स्थिति इनकी बन रही है या वो फीलिंग इनकी यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है। सुबह से ना इनके थ्रू अपने आप को ये कन्विंस करने की, अपने आप को ये समझाने की या अपने आप से ये सवाल पूछने की कोशिश करी जा रही है, या ये सवाल अपने आप से पूछे जा रहे हैं कि ये क्या एक्चुअली में अब अकेले रह गए, या एक्चुअली में क्या इन्होंने आपको खो ही दिया। जो डर ये आपके मन में डाल रहे थे खोने का, क्या इन्होंने एक्चुअली में अब आपको खो ही दिया है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा एक सवाल के तौर पर, एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको तब भले आपसे अपनी जिद मनवाने के लिए इस चीज़ से डर नहीं रहे थे कि इनके इस बिहेवियर की वजह से ये एक्चुअली में आपको खो देंगे, लेकिन अब डेफिनेटली यहाँ पर ये डर इनके सीने में व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये इनके साथ स्थिति बन गई है जैसे कि गड्ढा आपके लिए खोदा गया, लेकिन उस गड्ढे में ये पर्सन व्यूअर्स खुद जाकर गिर गए हैं। इन्होंने आपको ये जाहिर करने की कोशिश करी, क्योंकि ये अपना ही एक गेम खेल रहे थे, अपनी ही एक चाल चल रहे थे। इस रीज़न के चलते इन्होंने इवन आपको ना काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ के घेरे में भी लाकर खड़ा कर दिया। एज़ एन आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप इन्हें चीट कर सकते हो, आप उससे बात कर रहे हो, आप उससे क्यों बात कर रहे हो। तो ओवरऑल ये पर्सन व्यूअर्स आपकी वो कमियां गिनाने में एक पॉइंट पर लग गए थे जो कमियां आपके इस रिश्ते में थी नहीं, लेकिन ये ज़बरदस्ती उन कमियों को ढूंढ रहे थे, ज़बरदस्ती उन कमियों को निकाल कर आपको दोषी इसीलिए करार कर रहे थे ताकि आप इनसे वो चीज़ों की उम्मीद ना करो जो आप चाहना शुरू कर दिए थे, या फिर ताकि ये अपनी चाल जो ये चल रहे थे वो ये आसानी से चल सके। ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, ये चीज़ें बताने का मेन रीज़न यहाँ पर ये बन रहा है व्यूअर्स कि सुबह से कहीं ना कहीं इस खेली गई चाल में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला खड़ा पा रहे हैं। मतलब कि जिसके साथ ये चाल चली जा रही थी वो उठकर यहाँ से चला गया या चली गई, अब उसको कोई मतलब नहीं है कि ये इस चाल में जीते हारे। अब आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इन चीज़ों पर अब इतना फोकस्ड ही नहीं हो। तो इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू सुबह से इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है या रियलाइज़ करा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इंसान ना एंड में यही चीज़ें सोचता है कि मैंने क्या गलत करा, मैंने ऐसा क्या मांगा, या मैंने आखिर ऐसा क्या पूरा नहीं करा, आखिर मैंने उसकी कौन सी विश पूरी नहीं करी जो इस बार वो मेरी बातों में नहीं आई या बातों में नहीं आया। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। चलिए मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका अर्थ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड उसके अलग आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें ना आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। उस तरह की मैं इनकी एनर्जी यहाँ पर सुबह से बनती हुई देख रही हूँ, क्योंकि आप उस तरह के इंसान नहीं हो ना, आप उस तरह के इंसान हो जैसे एकदम मदरली नेचर, जैसे जब जो चाहा आपने पूरा करा, खुले दिल से आपने इनका स्वागत करा, खुले दिल से आपने इनकी बात मानी और उसको पूरी करी। लेकिन इस बार आपने इनके एक्सपेक्टेशंस को कुछ भी हो व्यूअर्स, या इनको कुछ भी हो व्यूअर्स, इस बार आपने निराश कर दिया। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं। ये पर्सन इवन ना अपनी जो इन्होंने चाल चली थी, ये इन्होंने अकेले वो चाल नहीं चली थी, कुछ लोगों को जैसे परिवार वालों को, दोस्तों यारों को, कुछ लोगों को ये साथ लेकर चले थे। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं कि उन लोगों से यहाँ पर इनके थ्रू डिस्कशंस करे जा रहे हैं, उन लोगों के साथ यहाँ पर चीज़ों को कैलकुलेट करा जा रहा है, उन लोगों के साथ यहाँ पर अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर बातें करी जा रही हैं, ताकि आपसे जो
जो ये एक्सपेक्ट करते हैं आप वो पूरी करो, उनको फुलफ़िल करो, ठीक है। तो उसके लिए ये पर्सन कहीं न कहीं आपका वीक पॉइंट, आपका जो कमज़ोरी है, उसको यहाँ पर ये पर्सन हिट कर सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। एज़ एन आपका वीक पॉइंट है इनको खोने का डर, इनका किसी और रिश्ते में जाने का डर, ठीक है। तो वो वीक पॉइंट यहाँ पर कैसे और हिट करे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर टीम वर्क करा जा रहा है। तो उस तरह की स्थिति बन रही है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को ये चीज़ें ना अच्छी लगें, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए फियर ऑफ लॉस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर व्यूअर्स आपके 3 एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग में हैं, जैसे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर इनकी एनर्जी सुबह से कुछ उस वे में बन रही है जैसे कि इनके दिल पर इनका दिमाग हावी हुआ है, और ये पर्सन उसी बेस पर यहाँ पर चीज़ों को, रिश्ते को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि इनकी ये कैलकुलेशन, इनकी ये मेंटल क्लैरिटी ना यहाँ पर इन्हें आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रही है, या आपके ऑफर्स इनके अकॉर्डिंग ही आएंगे, उस तरह से इंतज़ार करने के लिए इन्हें बोल रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इन चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। उन रिचुअल्स के चलते यहाँ पर ना आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि जो ये मुझसे चाहते हैं, जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, या जो मैं इनसे चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उसको लेट गो कर दूँ या मैं उसको फुलफ़िल कर दूँ। तो उस तरह की चीज़ें आपके दिल में, मन में यहाँ पर इनको खोने के डर के वे में यहाँ पर डालने की कोशिश करी जा रही है व्यूअर्स। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में आना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स, कंडीशंस, अपनी चाहत या अपनी बात, उन सबको किसी भी कॉस्ट पर ये लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। उनको ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और आप दोनों के बीच के रिश्ते में ना ये जो दूरियां या अकेलापन भी आया है ना, उसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं यही है कि ये पर्सन जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, अपनी बात से ना टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, या अपनी बात पर इस कदर से अड़े पड़े हैं जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी सुन नहीं रहे हैं या रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वैसा ही मैं यहाँ पर इनकी सुबह से लेकर एनर्जीज बनती हुई देख पाई हूँ। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, 9 of Swords, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। डिप्रेस्ड है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इनकी है ऐसी है जैसे कि ना इन्हें एंजाइटी हो रही है, इन्हें डर लग रहा है। हालांकि ये उस डर को, इस एंजाइटी को किसी भी तरह से दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इनका डर, इनकी एंजाइटी इन्हें होपलेस ज़रूर से कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वो जुआ खेल रहे हैं, ये वो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये काम आपको इनसे बहुत दूर लेकर जा सकता है। इन्होंने इस बार वो बाजी खेली है जो बाजी इनके हिस्से ना कुछ भी नहीं लेकर आए। तो उस तरह का डर इन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। एज एन यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान में आपकी ज़िंदगी में ना कोई और आ जाए, किसी और की एंट्री हो जाए, और ये यहाँ पर बस देखते रह जाएं, ये यहाँ पर बस कैलकुलेट करते रह जाएं, गेम खेलते रह जाएं, और आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली किसी और की एंट्री हो जाए। तो उस तरह का डर व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी सुबह में हो रहा है। इन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि आप उस तरह के लॉयल पर्सन हो जो इन्हें किसी भी कॉस्ट पर चीट नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस बिहेवियर के बाद
आप उस तरह के इंसान हो जो इनको छोड़ने में भी देरी नहीं करोगे। अगर ये चीज़ें काफ़ी अति में हो जाती हैं, एक्सेस में हो जाती हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए इन्हें छोड़ने में भी लेट नहीं करोगे। उस तरह की एंग्जाइटी इन्हें ना व्यूअर्स सुबह से यहाँ पर काफ़ी हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, द मून। देखिएगा व्यूअर्स यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले तो एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ अर्थ एलिमेंट हो गया, यहाँ पे आपका फायर एलिमेंट हो गया एंड आपका पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर जो भी इस इंसान ने जिस भी तरह से एक वक्त पे ना आपको बॉडी शेम करना शुरू कर दिया था, या इन्होंने कहीं ना कहीं आप में कमियां निकालनी शुरू कर दी थी, कमियां गिनवाना शुरू कर दी थी ना, यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ के पीछे का रीज़न यहाँ पर सोच रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन भ्रमित हो गए थे, भ्रम में पहुंच गए थे। किसी थर्ड पर्सन को ये पर्सन इतना ज़्यादा सुनने लगे थे जिसके चलते ये ना आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, इतना ज़्यादा उसमें निगाहें अपनी डालते थे, झोंकते थे, जिसके चलते अच्छा खासा आप दोनों का ये जो रिश्ता था ना, जो बैलेंस में चल रहा था, वो एकदम डिसबैलेंस हो गया। अच्छा खासा आप दोनों के बीच के रिश्ते में गलतफहमियां आनी शुरू हो गई, या एक दूसरे के अंदर कमियां देखनी शुरू हो गई, कमियां निकालनी शुरू हो गई। तो ये पर्सन व्यूअर्स इवन इस चीज़ को भी फिर से बैठकर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन गेम खेलने वाले तो ये थे, छोटे बच्चे तो नहीं थे ना ये उनकी बातों में क्यों आए, उनकी बातें इन्होंने क्यों अपने ऊपर असर डालने दी, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के थ्रू सोची तो जा रही हैं, जो मुझे इनकी एनर्जीज में एक प्लस पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ऐसा इनके थ्रू सोचने के पीछे का रीज़न दिख रहा है कि अब इन्हें भी वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लोग अब इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेम करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिस रीज़न के चलते इन्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली आपके पार्टनर ना अपने आप को बिजी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं। अपने आप को डिफेंड करने की ये पर्सन बेहद ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो इन्होंने फैसला लिया ना आपसे दूर होने का, आपको दूर करने का, ये फैसला इन्हें अपने खुशहाल परिवार से, अपनी खुशियों से, अपने घर से, सबसे इन्हें दूर करके रख दिया है इस चीज़ ने। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको तो ऐसा लग रहा है, आपको तो ये जाहिर कराया जा रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करे हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया इन्होंने आपसे बात नहीं करी है। लेकिन एक्चुअली में इन सभी चीज़ों के पीछे का रीज़न, वजह बताई जा रही है कि आपके पर्सन ना खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ इनसे गलती हुई, इन्होंने गलत फैसला लिया और इनके इस गलत फैसले को ये सुधार नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे गलत फैसले को ये किसी भी तरह से सही नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। तो इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी साइड से यही जाहिर कर रहे हैं कि ये बिजी हैं या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। आपको नहीं, अपने आप को बेसिकली ब्लॉक कर रखा है। इनकी ये फीलिंग, ये स्थिति बन गई है कि खुद अपनी ही एनर्जी में, अपनी ही चाल में, अपनी ही जाल में खुद ब्लॉक होकर रह गए हैं, वो इनकी एनर्जी है। ठीक है, मैं देख रही हूँ अब ये पर्सन ना गेम जो इन्होंने खेला आपके साथ उसको लेकर सुबह से कैसा फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू खेले गए गेम को लेकर उनकी फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। हाई प्रीस्ट, दी हेरोफेंट। अपने खेले गए खेल में ये कुछ भी हो, अकेले रह गए, अकेले पड़ गए। शुरुआती तौर पे भले एक टीम बनाकर चले थे, भले एक टीम इनके साथ थी या काफ़ी लोग इनके साथ थे, लेकिन आज की तारीख में, आज के वक्त में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला पा रहे हैं और अकेला कर भी रहे हैं। ठीक है,
अब इनकी इंट्यूशन भी कहीं न कहीं इस इंसान को यही चीज़ें समझा रही है कि उनके साथ चल के, उनके साथ टीम बनाकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय अपने आप को अकेला करने के और कुछ नहीं पाया। भले ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर ये ऐसा ही शो करते रहे कि ये शेर हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं यानी कि, लेकिन एक्चुअली में तो ये भेड़िए निकले। तो उस तरह की फीलिंग है, ठीक है? कि इन लोगों ने अपने जैसा बनाने के लिए, अपना जैसा चलाने के लिए अल्टीमेटली आपके पार्टनर को यूज़ करा है, आपके पार्टनर का इस्तेमाल करा है, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ बन रही है। और ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके घर को ना किसी तीसरे की नज़र लगी है, किसी और की नज़र टोक ने आपके घर को, आपके परिवार को और इवन आपके रिश्ते को खाया है। अकेले अपने आप को जितना कर रहे हैं, जितना पा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी यादों, आपके साथ के रिश्ते की तरफ खुद ब खुद खिंच रहे हैं। आपको खींचने की, लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें इन्हें खुद से यहाँ पर फ़ील हो रही हैं, इनकी सुबह से। देख लेती हूँ। हालाँकि व्यूअर्स, अब ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के। आई नीड यू। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ रही है और इनकी जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हैं, प्लीज़ उस गलती के लिए इन्हें माफ़ कर दो, ये कहना चाह रहे हैं। आई विश आई कैन हैव यू, ये आशा करते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पा सकें। आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, आई एम बिज़ी, कहना चाह रहे हैं कि अब इनके पास एक्चुअली में टाइम नहीं है। कल तक तो बहाना बनाते थे, कल तक तो बहाना मारते थे, लेकिन आज की तारीख में वो फेस नहीं रह गया है जिसके चलते आपके सामने आ सके। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, कहना चाह रहे हैं कि अब हर सुबह ये आप ही के साथ उठना चाहते हैं, आप ही के साथ अपनी नई सुबह देखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, कहना चाह रहे हैं आपको गले लगाना चाहते हैं ये। एंड आई फील सेफ अराउंड यू, और अब ये भी एहसास हो पा रहा है कि जितने वक्त आपके साथ थे सेफ महसूस करते थे, सेफ थे, ऐसा ये महसूस करते थे। तो ये भी इनकी तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। देख रही हूँ इस रिश्ते को लेकर कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे कान्हा जी, व्यूअर्स को गाइड कीजिए और बताइए। देखो आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सबसे पहले तो टाइम टू मूव ऑन, चेंज द प्लेस एंड नॉट नाउ, बॉटम में है मेक द राइट चॉइस। आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है, ऐसे गेम खेलने वाले इंसान से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी मूव ऑन कर जाओ, उतना जल्दी भाग जाओ, उसके लिए ना रुको, उसके लिए पीछे मुड़कर ना देखो। और अगर मूव ऑन करने के लिए आपको अपनी जगह तक बदलनी पड़ती है तो आप बदल लो। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है सही पर्सन को चुनने का, अपने लिए सही इंसान को चुनने का, क्योंकि अभी तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ खुली हुई हैं एक नए इंसान को चुनने की, एक नए रास्ते पर चलने की। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस इंसान को पीछे मुड़ मुड़ कर देखने के चलते, इनकी वजह से रुकने के चलते ना अपने उन मौक़ों को भी यहाँ पर खो बैठो। तो आपसे बस कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देखो। स्पेशली वो मेरे व्यूअर्स जो ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल आए हैं, काफ़ी आगे आप अपने आप को पहुंचा दिए हैं, वो तो बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखो, ठीक है। आई नो ये चीज़ें आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेंगी, ये चीज़ें करनी बहुत मुश्किल रहेंगी, लेकिन अभी के लिए आपसे यही बोला जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत से, आपसे बोला जा रहा है किसी भी पर्सन को पकड़ो और शादी कर लो, उसके साथ कमिटेड हो जाओ, नहीं। मतलब ये कि पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो। पास्ट आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, पास्ट आपकी तरफ ब्लेसिंग्स जो आ रही है ना, नई शुरुआत जो आ रही है उसको रोक रहा है। तो आपको बजाय उसको रोकने के, उसको उसके बहाव में बहना है, और यही आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे गाइडेंस के तौर पर बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाएंगे और आई होप आप इस चीज़ को करेंगे व्यूअर्स।
और ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो और इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, देने में कामयाब हुई हूँ व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैसेज करना है, कॉल अलाउड नहीं है। मैसेज के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी, क्या चार्जेस रहेंगे, कब रीडिंग मिलेगी एंड ऑल सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।